अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक राज हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अल्लामा इकबाल साहब को कौन नहीं जानता। उनके बचपन का एक वाक़या मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसमें बहुत बड़ा सबक है आज की नौजवान नस्ल के लिए, बच्चों के लिए। कि अल्लामा इकबाल साहब एक दिन स्कूल से वापस आए तो बचपना था, यंग एज में थे, बहुत ज़्यादा यंग एज में थे। तो वो देखते क्या है कि उनके घर के बाहर एक फ़कीर कासा लेकर खड़ा है। और वो ज़ाहिर बात, आपको पता है फ़कीर तो मांगने के लिए आते हैं। तो वो उनसे जो है ना मांगने के लिए उन्होंने हाथ फैलाया, कासा आगे किया। तो अल्लामा इकबाल साहब ने उन्हें कहा जी कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं आपको नहीं दे सकता। लेकिन वो बज़िद रहे। और कुछ फ़कीर ऐसे होते हैं कि वो ज़रूर लेकर जाते ही जाते हैं बग़ैर कुछ दिए। वो टलने वाले नहीं थे। तो ये भी उन्हीं में से एक था कि ये टलने वाला नहीं था। तो अल्लामा साहब की एज ऐसी थी, वो एज के इस जगह पर थे कि उन्हें थोड़ा गुस्सा आया। तो उन्होंने, उनके हाथ में जो छड़ी थी एक, तो उन्होंने उसके फ़कीर के कासे पे मारी। तो वो कासा उसके हाथ से गिरा और गिरते ही टूट गया। और उसके अंदर जो चंद एक सिक्के थे जमा, जो उन्होंने किसी और से मांग के जमा करे हुए थे, तो वो कहीं गिर गए, आगे पीछे बिखर गए। तो इसी असना में अल्लामा साहब के जो वालिद साहब थे, वालिद गिरामी थे, तो वो जो है ना आए और उन्होंने देखा कि उनके बेटे ने उस फ़कीर के साथ ऐसा सलूक किया है। तो उन्होंने फ़ौरन वो कासा भी उठाया, वो चंद सिक्के भी चुन के उनको दिए उस फ़कीर को, और कुछ अपने पास से रकम जो है ना उसको देकर रवाना किया और अल्लामा इकबाल को पकड़ के अपने घर के अंदर ले गए। तो अल्लामा साहब लिखते हैं जी कि जैसे ही मुझे अपने वालिद साहब लेकर गए, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप मुझे ये बताओ इकबाल, कि कल क़यामत के दिन अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछ लिया कि आपका बेटा जो है वो फ़कीरों के कासे तोड़ा करता था, तो मैं हजूर को क्या जवाब दूंगा। तो जब अल्लामा साहब के वालिद साहब ने ये अल्फाज अदा किए तो वो बिलख कर रोने लग गए। और वो इस कदर हिचकी बंध गई उनकी रोते रोते कि अल्लामा साहब कहते हैं मैंने अपने बाप को इससे पहले कभी इस कदर बिलबिलाते हुए नहीं, रोते हुए देखा जैसे कि वो उस दिन रोए। तो ये कहते हैं ये मेरी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। ये वो लम्हा था जब मेरी तरबियत जो थी वो हो गई उनके इस हजूर की मोहब्बत में, हजूर के दर्द में और हजूर के सामना करने के डर से जब उनकी आंखों से आंसू निकले, तो ये मेरा जो था लम्हा था जिसमें मेरी तरबियत हो गई। तो मेरी बात करने का मकसद ये वाक़या पेश करने का मकसद ये है कि उस्ताद और जो वालिदैन होते हैं ये, और तीसरा माशरा भी होता है। उस्ताद और वालिदैन ख़ास तौर पर बच्चे बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं अपने टीचर्स को भी और अपने वालिदैन को भी, जब वो छोटी उम्र में होते हैं तो स्पेशली क्योंकि वो आइडियलाइज़ कर रहे होते हैं अपने माँ और बाप को, अपने टीचर्स को। अगर वो बज़ाहिर नहीं भी नज़र आ रहा होता, मतलब उनकी किसी चीज़ से ये बात ज़ाहिर ना भी हो रही हो कि वो आपको आइडियलाइज़ कर रहे हैं, लेकिन वो आपको आइडियलाइज़ कर रहे होते हैं। आप उनके आइडियल होते हैं उस वक़्त। जो बच्चे का सबसे पहला जो हीरो होता है वो उसका बाप होता है, क्योंकि वो अपने बाप को देखता है। बच्चा बहुत छोटा होता है उस वक़्त, बाप नौजवान होता है, तो वो जब काम काज करते हुए उसको देखता है, लोगों से गुफ्तगू शनीद करते हुए देखता है, ज़िंदगी के मामलात को हैंडल करते हुए देखता है, कारोबार को, और जिस भी मामले के अंदर, जिस भी सीट के ऊपर, जिस भी मनसब के ऊपर उसका फादर है, वो बच्चा अपने बाप को उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है। इसी तरह अपने टीचर्स को भी ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो ये काम बनता है वालिदैन का और टीचर्स का भी कि वो अपने बच्चों की तरबियत करे, और तरबियत के अंदर हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को लेके आए। अल्लामा इकबाल साहब अपने एक और शेर में फरमाते हैं कि ये फैज़ान नज़र था या मकतब की करामत थी, ये फैज़ान नज़र था या मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी। तो ये जो आदाब फ़र्जंदी है ना जी, ये निगाह से आते हैं, ये तरबियत से आते हैं, वैसे तो ये आती ही नहीं है। और अल्लामा इकबाल साहब की तो सारी ज़िंदगी हजूर के इश्क में, नबी करीम अलैहिस्सलाम और अल्लाह के साथ लोगों को जोड़ती हुई गुजरी है। तो वो इस हाई पैमाने पे होने के बावजूद भी, इस इतनी बड़ी और ख़ूबसूरत ड्यूटी करने के बावजूद भी, जो था ना, अपने एक फ़ारसी के कलाम में कहते हैं, मैं उसका मफ़हूम बयान कर देता हूँ कि अपने एक फ़ारसी के कलाम में वो फरमाते हैं जी कि ऐ अल्लाह ताला, मैं एक गुनहगार और फ़कीर सा आदमी हूँ, तू गनी और बादशाह है। अगर मुझ फ़कीर का तू हिसाब ना ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा हिसाब ना ले, मुझे बग़ैर हिसाब के ही माफ़ कर दे।
تو تیری بادشاہت میں اور تیری جو غنا ہے اس میں کمی نہیں آتی، تو بہت بڑا غنی ہے۔ اور اگر میرا حساب کرنا ناگزیر بھی ہو جائے، اگر حساب کرنا ضروری بھی ہو، تو تیری بہت مہربانی کہ میرا حساب حضور نبی کریم علیہ السلام کے سامنے مت کیجیے گا، ان کے سامنے مجھے رسوا مت کیجیے گا، میں ان کو کیا جواب دوں گا۔ یہ علامہ صاحب کا عشق ہے، اور یہ علامہ صاحب کا محبت ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ ساری عمر حضور کا پیغام پھیلاتے رہیں، اور انہوں نے تو کمال ہی کر دیا نا۔ ایک شعر میں وہ فرماتے ہیں جی، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو حضور کی چوکھٹ پہ وہ فرماتے ہیں آ جاؤ، حضور کی دہلیز کے اوپر آ جاؤ، حضور کی غلامی کا پٹہ اپنے گلے کے اندر باندھو، پھر جو ہے تم کائنات کو تسخیر کر لو گے۔ پھر صرف کائنات ہی نہیں، تم اپنی سارے معاملات کو خود تحریر کرو، اور اللہ اس کو من و من مان لے گا۔ لیکن پہلے حضور کی غلامی میں آنا پڑے گا، پہلے حضور نبی کریم علیہ السلام کی سچی غلامی اور محبت کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد آپ جو کہو گے وہ اللہ مان لے گا، کیونکہ آپ نے اللہ کی مان لی ہے، آپ نے اللہ کے محبوب کے قدموں میں جو ہے اپنے آپ کو آ کر بٹھا لیے، حضور کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئے ہو، حضور کی دہلیز میں آ کر بیٹھ گئے ہو، حضور کی محفل میں آپ کے آ کر بیٹھ گئے ہو، تو پھر پوری کائنات آپ کی ہے جناب۔ تو کیونکہ اللہ جو ہے وہ حضور سے بہت زیادہ چاہتا ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام سے جو لوگ محبت کرتے ہیں اللہ ان کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے، جو لوگ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ ٹیچر ہیں، چاہے وہ والدین ہیں، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے ان کا تعلق ہے، اپنے چھوٹوں کے اندر، اپنی نوجوان نسل کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت کو لے کے آئیں، اور اللہ کی محبت کو لے کے آئیں۔ اسی سے تبدیلی آئے گی، اور اسی سے ہمارا معاشرے کے اندر دوبارہ سے وہی مسلمانوں کا وہی وقار ہوگا جو آج سے چند صدیاں پہلے تھا۔ میرا آپ سب سے گزارش ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک پر درود و اسلام کا نذرانہ پیش کر دیجئے۔ مجھ ناچیز کو اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔